अस्सलाम वालेकुम। सिंपल और आसान पराठा बनाने के लिए आपने आटा लेना है 1 पेड़ा और उसको अच्छे तरीके से फैला लेना है। आप उसको हाथ की मदद से भी फैला सकती हैं और या फिर आप बेलने की मदद से भी उसको अच्छे से फैला सकती हैं। इसको थोड़ा सा सीधा कर लें, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली साइज़ इसका रखना है। उसके बाद इस पर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच इसमें घी लगाएंगे। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास घी मौजूद था तो मैंने घी इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे तरीके से सब किनारों पे और बीच में अच्छे तरीके से घी लगाना है। उसके बाद चुटकी भर नमक डाल देना है। नमक उस वक्त सूरत में डालेंगे जब हम लोग चाय के साथ अपना पराठा खाना चाहेंगे। अगर किसी को नमक ज़्यादा नहीं पसंद तो वो नहीं भी डाले तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से इस तरह गोल गोल घुमा कर लंबा कर लेंगे। ऐसे करके फिर इसको एक साइड से सिरे से लेकर इसको फोल्ड करना शुरू कर देंगे इस तरह राउंड में। जो एंड वाला सिरा है फिर उसको थोड़ा सा लंबा करके, अगर मोटा हो तो लंबा करके इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसे 5 मिनट के लिए हम लोग रेस्ट देंगे। इसके बाद अभी हम अपना पेड़ा देखेंगे। थोड़ी रेस्ट के बाद अभी इसको रोटी बेलना शुरू करेंगे। इसकी दोनों साइडों पर अच्छे तरीके से खुश्का लगाया। खुश्का लगाने के बाद इसकी साइडों को अच्छे तरीके से प्रेस किया ताकि इसकी जो साइडें हैं, किनारे हैं, वो मोटे ना रहें। उसके बाद इसको बेलने के साथ बेल लिया। अगर आपको हाथ के साथ आसानी हो तो आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं। ये अच्छे तरीके से इसको बेलना है चारों तरफ से। बेलने के बाद जो तवा हमने गरम होने के लिए हल्की आंच पे रखा था, अब इस रोटी को, पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे। पराठा थोड़ा सा टूट गया है लेकिन बहुत अच्छा बना है। उसके बाद हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। इसको जब हल्का ब्राउन कलर आ जाए तब इसको पलटेंगे 1 मिनट के लिए। फिर इसको इस साइड पे रहने देंगे और फिर इसको दूसरी साइड पर पलट देंगे। अब इस पर 1 या 1.5 चम्मच हम लोग घी लगाएंगे। उसके बाद इसको पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा पराठा जो है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसको अच्छे तरीके से घुमाएंगे ताकि पराठे की जो चारों साइड हैं इसमें से कोई भी साइड इसकी कच्ची ना रहे, बल्कि अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। आपने अगर ज़्यादा इसको घी नहीं लगाना, बल्कि हल्की आंच पे इसको करना है। और इस तरह ये हल्की आंच पे पहले तवा गरम होने के लिए रख देंगे। इस तरह फिर इसको घुमाएंगे और फ्राई करेंगे तो फिर ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। ज़्यादा ऑयल की या घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें कितना क्रिस्पी पराठा लग रहा है। अब इस दूसरी साइड पे पलट के इसको यहाँ इस साइड से पका लेंगे। जब दोनों साइडों से पराठा तैयार हो जाए तो अब हम इसे उतार लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा और सेक लेते हैं और सेकने के बाद ये हमारा पराठा तैयार है। ये कितना खूबसूरत और क्रिस्पी पराठा लग रहा है। अगर आपको मेरे पराठे वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।